Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा अभी वो ग्लैमरस का अपना असर खत्म नहीं है उनके ऊपर से। मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि उनको अपना ग्लैमरस खत्म नहीं है, उनको पब्लिक के साथ जोड़ने में परेशानी हो। खराब है हेमा मालिनी की, एकदम निकम्मी सांसद मथुरा की। वोट केवल नरेंद्र मोदी के नाम का है, उनको मिलेगा, हम भी देंगे। केवल बीजेपी को वोट है, नरेंद्र मोदी को वोट है। हेमा मालिनी जैसी सांसद को जीवन में वोट नहीं दें। अगर किसी और पार्टी की तरफ तो खड़ी हो जाए, जमाना जब तो जाए हेमा मालिनी की। नहीं, काम तो किया है उनने, रोड वगैरह, लाइट वगैरह, सजावट है, ये सब तो काम किया है, मगर पब्लिक से संपर्क नहीं है उनका। केवल वृंदावन आते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। राहुल गांधी ने तो माल इकट्ठा कर लिया 4 पुस्तों से, अब तो वो कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं। कभी उनको किसी भी क्षेत्र में या कार्य करते ही नहीं देखा मैडम। वो पता नहीं यहाँ कब रहते हैं कब नहीं रहते। वो पैसे भी आप सबको पता है कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कब मथुरा आना होता है, कब मैंने और भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको देखा है। मथुरा में, वृंदावन में, पूरे जिले में कोई आदमी ही नहीं है, इसी को लाकर खड़ा कर दिया। तो ये तो वही वाली बात होगी ना भाई, जब झंडा तो हमारा ऊंचा है ही, कोई भी आया सब झंडे के नीचे है। तो बात नहीं, गठबंधन का कोई नहीं है, वो तो केवल अब हवा है, कुछ नहीं होना उनका। रैली निकाल के वोटिंग करा के चली जाएंगी। कोरोना में भी अपनी खिड़की में बैठी हुई कुत्ते को खिला रही थी और कोरोना में लोग यहाँ मर रहे थे। इस वक्त मथुरा में है, द्वारकाधीश मंदिर के पास नया बाजार है, जहाँ पर कई संख्या में आपको लोग दिखाई देंगे यहाँ पर आते हुए। इस वक्त आपको बता दें 11 बजे बंद हो जाते हैं क्योंकि कपाट, इसलिए लोग जो हैं अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ के जो मथुरा वासी हैं वो यहाँ पर ज़रूर है। आप बताइए कि हेमा मालिनी के काम से खुश हैं या नहीं है? सांसद हैं यहाँ से। देखिए, हमारी सांसद हैं, ठीक है, वो काम उन्होंने जितना किया है, लेकिन ज़्यादा चाहिए। कितना किया है? लेकिन देखिए, काम को स्टेशन बनाया है उन्होंने, जंक्शन पे काम हुआ है, सारी सड़कें बन रही हैं, सारा काम हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी और अभी डिमांड है, क्योंकि आकांक्षाएं मोदी जी की सरकार से बहुत है, उतनी पूर्ति नहीं हो रही है जितनी पब्लिक की है उस हिसाब से, लेकिन काम हो रहा है। काम हो रहा है, उतना नहीं हो रहा जितना आपने अपेक्षा की है। अपेक्षा के अनुसार नहीं है उतना। अदरवाइज इस साल भी कोई रुकने का काम नहीं है, हेमा जी जीतेंगी यहाँ से, कोई मतलब नहीं है रुकने का उनका, लेकिन वर्किंग थोड़ी सी और चाहिए। लेकिन ये जो वोट है इस बार आप कहाँ दे रहे हैं? आप मोदी सरकार के नाम पर दे रहे हैं या हेमा मालिनी के काम पर दे रहे हैं? ये तो फैक्ट है कि मोदी को वोट मिल रहा है, वोट किसी भी सांसद को नहीं मिल रहा। अच्छा, कहीं भी, हर जगह आप कह रहे हैं? देश भर में मोदी के नाम से वोट डल रहा है। उसके काम मोदी का है, काम उसका नहीं है कि हम कहें कि साहब सांसद तो करते ही है, लेकिन नाम मोदी है। अगर विश्वास है किसी पब्लिक का, आम पब्लिक का, तो वो मोदी पर है। केंद्र में खुश हैं आप जो काम कर रहे हैं? वो पूर्ण साहब, उन्होंने मकान दिए, शौचालय दिए, गरीब आदमियों के लिए कर तो रहे हैं, और धीरे धीरे अब हमको उम्मीद है इस 5 सालों में जब थर्ड हमारी अर्थव्यवस्था बनेगी, तो उसके बाद नेचुरल है कि जब आदमी की बाइंग पावर बढ़ती है तो उसके बाद तो उसको खरीदारी करेगा ही करेगा। अच्छा, कुछ लोग, अभी मैं बात कर रही थी, आप ही के दुकानदार लोग हैं जिनसे बात करें, वो कह रहे हैं कि हेमा मालिनी तो क्षेत्र में आती ही नहीं, लोगों को जानती ही नहीं, गायब रहती हैं। ये तो फैक्ट है, वो फिल्म एक्टर हैं, उनमें थोड़ा सा सांसद हैं, लेकिन अब यहाँ सांसद हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा अभी वो ग्लैमरस का अपना असर खत्म नहीं है उनके ऊपर से। मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि उनको अपना ग्लैमरस खत्म नहीं है, उनको पब्लिक के साथ जोड़ने में परेशानी होती है। ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि उनको पब्लिक से जोड़ने में परेशानी होती है। वो ऐसा क्यों लगता है कि वो थोड़ा सा उनको जो वो ग्लैमरस का चक्कर जो पुराना है ना, वो उनके फितूर चढ़ा हुआ है, वो फितूर नहीं उतरेगा, हम जानते हैं। ये फितूर तो है उनके दिमाग में, और इसीलिए वो अभी तक, आज जो है लास्ट डे है, आज खाली रोड शो होगा, वो शहर में कहीं नहीं घूमी है। क्या वोटर ऐसे वोट डालता है क्या? भाई कम से कम सांसद एक बार तो मिलने आएगा, किसी से नहीं आएगा। आपसे आई मिलने? अभी नहीं आए। अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ उन्होंने रोड किया, मतलब गली तो छोड़िए, रोड पे नहीं निकली है अभी। 10 साल में केवल 2 बार, जब लास्ट डे है, रोड शो होगा उस दिन, बस उसके बाद उनके दर्शन नहीं है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या आप कुछ कह रहे थे? दूर से ही आप अपनी बात
कह रहे थे कि भाई 10 साल में 2 बार आई हैं, आप कह रहे थे। दूसरी बार आएंगी, सॉरी, हाँ, दूसरी बार आएंगी। आज रोड शो है उनका, आज रोड शो है तो आ जाएंगे। प्रचार के लिए केवल। बाकी 10 साल में उनकी कोई शक्ल नहीं है मथुरा में। बहुत स्थिति खराब है हेमा मालिनी की, एकदम निकम्मी सांसद मथुरा की। वोट केवल नरेंद्र मोदी के नाम का है, उनको मिलेगा, हम भी देंगे। केवल बीजेपी को वोट है, नरेंद्र मोदी को वोट है। हेमा मालिनी जैसी सांसद को जीवन में वोट नहीं दें। अगर किसी और पार्टी की तरफ तो खड़ी हो जाए, जमाना जब तो जाए हेमा मालिनी की, इतनी बुरी पोजीशन है। कोई युवा जनता को कोई वो नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? एक मिनट। कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कोई विकास नहीं है, युवा को कोई रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत है। हाँ। लेकिन आप दूसरी तरफ इन विषयों की भी बात कर रहे हैं, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार को ही ये भी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। चलता रहता है। अब इनसे बोलो। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या चलता रहता है? वो तो चलता है। मोदी जी को देश तो जरूरी है, देश के लिए मोदी जी जरूरी है। अच्छा, तो मोदी तो चाहिए, मोदी चाहिए, देश के लिए जरूरी है। ये इससे क्या मतलब है आपका? देश के लिए मोदी जी बहुत जरूरी है। वजह मानो कुछ भी है, मोदी जी जरूरी है। मोदी जी देश को संभाल सकते हैं। क्या मथुरा का विकास हुआ? ये जो बेरोजगारी वगैरह की बात करता है विपक्ष, ये कितनी सही है? देश की इतनी आबादी, 140 करोड़ की आबादी है, तो चलता रहेगा। ये तो जब तक ये आरक्षण रहेगा, ऐसे ही नाटक रहेगा। कुछ नहीं होना है। सरकारी कर्मचारियों पे ध्यान है, जनता का कोई ध्यान नहीं है। क्या कह रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों पे ध्यान है, जनता का कोई ध्यान नहीं है अच्छा, कि जनता क्या कर रही है, कहाँ से खर्चा करेगी जनता, कहाँ से वो करेगी। अच्छा, तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि हेमा मालिनी का काम तो नहीं पसंद, नाराजगी तो है, लेकिन वोट भी वहीं जाएगा। ये भी एक बात है, मोदी को जाएगा। हेमा मालिनी से नाराज है, लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा क्योंकि मोदी चेहरा है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं। दूसरी तरफ और भी लोगों से बात करेंगे। आपको बता दें, इस वक्त हम यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर के पास हैं, नया बाजार में। आप ये बताइए कि किस चीज़ की दुकान है ये बोर्ड वगैरह, साइनेज बोर्ड वगैरह का। साइन बोर्ड्स वगैरह की। कितने वक्त से ये दुकान आप लगाते हैं यहाँ? 50 साल से हो गया। 50 साल से। आपने कई सांसद आते जाते मथुरा में देखे होंगे। ये जो सांसद हैं यहाँ से, हेमा मालिनी, खुश हैं आप उनसे? बढ़िया है, काम कर रही है, बढ़िया काम किया उन्होंने। बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, वो जनाब तो अभी कह रहे थे कि बहुत नाराजगी है, काम नहीं किया, उनका अपना कोई काम होगा, लोगों के बीच नहीं आती। वो बात सही नहीं है? आती है, कम आती है। आई है, ऐसी बात नहीं आई हो। वो कह रहे हैं 10 साल में 2 बार ही आई हैं यहाँ पर से। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। उन्हें 2-4 बार देखा है मैंने। राधा रानी जाता रहता हूँ मैं, वहाँ देखा उन्हें जाता। लेकिन काम किया है कि नहीं किया? और जो ये वोट की आप बात कर रहे हैं, वोट हेमा मालिनी को जा रहा है या मोदी को जा रहा है? मोदी को जा रहे हैं वोट तो। मोदी जी से ज़्यादा प्रिय, खुश हैं हम, उनसे ज़्यादा हमारा वो है लगा। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी के लिए ही है वोट तो। क्योंकि सत्ता में बिठाना है मोदी सरकार को, मोदी प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर मौका देना है। आप करेंगे बात या फिर साइलेंट वोटर हैं आप? आप ये बताइए, थोड़ा आगे की तरफ आ जाइए। चूड़ियों की दुकान है, कब से दुकान लगा रहे हैं आप? दुकान तो काफ़ी पुरानी है आपकी। अच्छा, हाँ जी, 100 साल से पुरानी दुकान है अपनी। अच्छा, यहाँ पे कभी देखा है आपने हेमा मालिनी को? सांसद है यहाँ से, काफ़ी बार आते हुए। काफी बार आती। हाँ जी, पूजा करने आती हैं आपके विश्राम घाट पर। अच्छा, हाँ जी, ऐसा थोड़ा काम किया है 5 साल में? काम दिखा कहाँ है आपको? देखो तो सही काम कहीं नहीं। आप गाँव में जाके देखो कहाँ कितना विकास हुआ है। तो चौराहों को जाके देखो, सड़कों को देखो। अब यहाँ की सड़क पहले कैसी थी और आज देखो। अच्छा, भाई काम नहीं हुआ जभी तो काम हुआ है जभी तो बोलेंगे। काम नहीं होता तो नहीं बोलते। भाई चीज दिखेगी तभी तो वो बोला जाएगा। नहीं बोले। मतलब आपको लगता है हेमा मालिनी ने इतना काम किया है कि वोट उस तरफ जा रहा है, या फिर वोट जो है वो मोदी के चेहरे पर जा रहा है? वही दोनों को। अच्छा, दोनों को, मोदी को भी और हेमा मालिनी को भी। मोदी सरकार से केंद्र स्तर पर खुश हैं आप? तो बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, खुश हैं मोदी सरकार से? बिल्कुल। जो ये बेरोजगारी की बात होती है, आरोप जो लगते हैं, बेरोजगारी है देश में, रोजगार नहीं मिल रहा, वादे पूरे नहीं किए, वो सब। आबादी कितनी है पहले ये भी तो देखो। उस हिसाब से वही रोजगार कितने, रोजगार उतने ही है। आबादी देख नहीं रहे हो देश की कितनी है, उसी हिसाब से रोजगार है। अब या तो आबादी कम करो या तो आबादी अपनी कम होनी चाहिए। भाई रोजगार तो वो ही है, घूम फिर कर वो ही आ जाओ। ऐसी कोई वो नहीं है, सब चीज़ सब अपनी जगह सब सही है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है?
राहुल गांधी भी सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सही है एकदम। हाँ जी बिल्कुल, वो भी बढ़िया है यार। और जब समय पे वो अब उनको जब उनको मौका दिया जाएगा तब वो उनको भी देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। वही उनको भी अभी पेंडिंग में रखा जा रहा है। इमेज बदली है उनकी। अरे देखो ऐसा है, देखो अभी इस समय मोदी है, इस समय मोदी का चेहरा दिख रहा है तो मोदी है, उनको भी पेंडिंग में रखा जा रहा है। और राहुल आएगा तो राहुल को भी दिया जाएगा ऐसे मौके, ऐसा नहीं है, राहुल को भी मौका दिया जाएगा। जीत आज नहीं, लेकिन आज मोदी है। आज इस समय तो मोदी है। इस समय मोदी ही हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, कुछ और लोग भी बात करना चाह रहे हैं। मथुरा में लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप लोग आ जाएं ऊपर। तो मथुरा में जैसा हम आपको बता रहे हैं, द्वारकाधीश मंदिर के पास हम लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। आप ये बताइए कि क्या लोगों के मन की राय है यहाँ पर? लोगों की मन की राय तो मोदी जी है सबसे इस समय, और हिंदुत्व और मोदी जी दो ही चीज़ है, और कुछ नहीं है। एक यमुना जी का प्रदूषण है, इससे आदमी बहुत दुखी है। ये शिकायत तो सबने की मुझे। हाँ, थोड़ा मध्यम वर्ग के ऊपर ध्यान नहीं है मोदी जी का, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नीचा वाला को तो खूब बढ़ा दिया, सबों की तनख्वाहें बढ़ा दी। मध्यम वर्ग पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, ना कोई लाइट में कमी है, ना कोई रेट में कमी है। ये सब समस्याएं हैं आदमी की, मध्यम वर्ग के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये बताइए कि कुल मिलाकर हेमा मालिनी, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ सांसद हैं, काम किया है क्या? कितने मार्क्स देंगे उन्हें? नहीं, काम तो किया है उनने, रोड वगैरह, लाइट वगैरह, सजावट है, ये सब तो काम किया है, मगर पब्लिक से संपर्क नहीं है उनका। केवल वृंदावन आते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। हाँ, बस यही है। पब्लिक से जो कनेक्ट बनाना चाहिए, आपको लगता है वो नहीं है पब्लिक से? पब्लिक इसी बात से थोड़ी असंतुष्ट रहती है कि भाई वो आए, हमसे मिलें, हमारे दुख दर्द को समझें, मगर वो थोड़ा ऊपर लेवल है तो वो आते नहीं है ज़्यादा। ऊपर लेवल है मतलब? ऊपर लेवल ही है कि वो भाई जनसंपर्क में रहेंगी नहीं, कोई जाता है तो उनसे मिल लेती हैं, नहीं तो फिर मिलती नहीं है ज़्यादातर। बस यही शिकायत है और कोई नहीं। मतलब ड्रीम गर्ल ने जो ड्रीम्स दिखाए या सपने दिखाए वो सारे पूरे किए? कार्य तो हो रहे हैं, कार्य में हाँ, कार्य में कोई कमी नहीं है। रोड बन रहे हैं, सजावटें हो रही हैं, लाइटिंग लग रही है, कैमराएं चारों तरफ फैल रही हैं, मगर काम तो हो रहा है, मगर पब्लिक से संतुष्ट, पब्लिक से कांटेक्ट नहीं है ज़्यादा, ये है बस। लोगों के बीच में और आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, केंद्र स्तर पर आप खुश हैं मोदी सरकार से? बिल्कुल, वो तो डेफिनेटली। मोदी जी के अलावा कोई नहीं है इस समय देश में। मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, फिर भी मैं आज मोदी जी के साथ हूँ। हाँ, और वोटिंग भी हमारा पूरा परिवार मोदी जी के लिए ही करता है। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, हेमा मालिनी हो या कोई भी हो, मगर मोदी जी हमारा चेहरा जो है मोदी जी है, बस मोदी जी। तो ये क्योंकि कांग्रेस लगातार कहती है कि विचारधारा की लड़ाई है, भाजपा की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है। आपने कहा मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, तो आपने अपनी विचारधारा बदल ली या पसंद बदल ली, क्या बदला? बदली ना। समय के साथ सब चीज़ बदल जाती हैं, उसमें हम क्या करेंगे। उनके हालात ये है, बब वोट पूरे कब्जे करे चला जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं था 70 साल में। आज मोदी जी आए, योगी जी आए तो उन्होंने ध्यान दिया है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, सब शिकायतें दूर हो रही हैं, पब्लिक को लिए खाना पीना सबकी व्यवस्था कर रहे हैं मोदी जी, तो इससे पब्लिक संतुष्ट है उनसे। उनके अलावा और कोई नहीं है, मोदी के अलावा कोई नहीं है मोदी के अलावा। ये जो राहुल गांधी का जो चेहरा आगे किया गया है, डिक्लेयर नहीं हुआ कोई कैंडिडेट, लेकिन राहुल गांधी ने तो माल इकट्ठा कर लिया 4 पुस्तों से। अब तो वो कांग्रेस को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। वो ऐसी बोलचाल करते हैं जो अनभिज्ञता है उनमें, नेतापन है ही नहीं बिल्कुल। वो ध्यान ही नहीं देते इस बात पे। क्या करेंगे, कौन खड़ा होगा उनके पीछे। कहीं की बात कहीं जोड़ते हैं, कहीं की बात कहीं जोड़ते हैं। अमेठी छोड़ के भाग गए, वायनाड पहुंच गए। अब पता नहीं वायनाड में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। रहेंगे नहीं रहेंगे। जो रायबरेली और अमेठी उनका गढ़ था, आज वही साथ में नहीं है उनके, तो इसमें कुछ तो कमी है उनमें। और आदमी लोग खुश नहीं है उनसे, उनके कार्यों से खुश नहीं है। उनका रुझान केवल एक ही तरफ है, सब पब्लिक की तरफ नहीं है। उनका रुझान एक ही तरफ है, बस। कहाँ है? एक ही कास्ट पर है, मोमडन कास्ट पर ही है उनका, क्योंकि वो पुश्तैनी है उनका जो लिंक है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारा तो मोदी है, बस मोदी है तो सब मुमकिन है। अच्छा, हाँ जी, सब मुमकिन है। इस बार जीत मुमकिन है, बिल्कुल पक्की। कोई रोकने वाला नहीं है मोदी जी और योगी जी को, कोई रोकने वाला नहीं। चलिए, तो
बहुत बहुत शुक्रिया। माता की जय। चलिए आप बताइए, राधे राधे। आपसे बात करेंगे, ये बताइए कि मथुरा में इस बार जनता का झुकाव किस तरफ है? कैंपेनिंग अब खत्म हो रही है, हेमा मालिनी ने काम किया नहीं किया? देखिए झुकाव का तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं मैडम, लेकिन हम इतना सा अभी आपने देखा होगा, यहाँ से अभी एक यात्रा पास हो रही थी, वो लोग स्पेशली यमुना माँ के लिए आते हैं। गुजरात से बहुत अन्य राज्यों से ये लोग यमुना माँ को चुन्नियाँ पहनाने आते हैं। तो अब ये यमुना माँ के पास जाएंगे तो इनके आत्मसम्मान को कितना ठेस पहुँचेगा। अगर आप यमुना माँ पे जाके देखेंगे, उनकी स्थिति इतनी बुरी हो रखी है, कूड़ा कचरा नाले सब वहाँ पे जाके मिक्स हो रहे हैं। हेमा मालिनी जी ने तो कह दिया कि हमने 14 में से 20 नाले बंद करा दिए हैं। उनकी पता नहीं कौन सी मैथमेटिक्स वो पढ़ती हैं, वी डोंट नो, बट आप अगर देखेंगे तो हम खुश नहीं हैं उनके। मतलब कुछ नहीं हुआ, कोई नाले बंद नहीं हुए जो वो कह रही हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है उन क्षेत्रों पे वहाँ पे नहीं हो पाया है। जिस चीज़ को लेके अगर यहाँ पे यात्री आ रहा है, जिस चीज़ की आस्था को लेके, वही चीज़ उसको इतना गंदगी मिलेगी वहाँ पे, तो उसकी आस्था को बहुत आत्मसम्मान पहुँचेगा। हम इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं है। जब तक यमुना माँ का स्वच्छीकरण नहीं होगा, जब तक हम किसी भी सांसद किसी भी सरकार से खुश नहीं होंगे। खुश नहीं है आप क्या? हेमा मालिनी ने यहाँ 5 साल का कार्यकाल, 10 साल हो गए। मैंने कभी उनको किसी भी क्षेत्र में या कार्य करते ही नहीं देखा मैडम। वो पता नहीं यहाँ कब रहते हैं कब नहीं रहते। वो पैसे भी आप सबको पता है कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कब मथुरा आना होता है, कब, मैंने और भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको देखा है, लोकेलिटी में काम करते हैं, आते हैं, जनता के सामने आते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं, बात सुनते हैं। वो तो अवगत ही नहीं है, उनको तो यही नहीं पता है यहाँ पे कितनी गलियाँ हैं, कितने चौराहे हैं, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। मंकी सफारी हम बनाएंगे, ये करेंगे। बंदरों का इतना आतंक है मैडम हमारी गलियों में। अगर कोई लेडीज़ अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए या स्कूल के लिए छोड़ने जा रही है तो उनके लिए अलग से लड़का या कोई नौकर हायर करना पड़ता है कि वो उसको बंदर से निकाल के आए। अभी तक कोई बंदर सफारी नहीं है। आप बंदर पकड़ते हैं, हाईवे पे छोड़ देते हैं, वो दोबारा वापस यहाँ आ जाते हैं सिटी में। कोई भी सुविधा हमारे को लोकेलिटी में तो नहीं है। बाहर क्या हो रहा है डेवलपमेंट, वी डोंट नो। वैसे कोई उम्मीद है अगर हेमा मालिनी नहीं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनसे कोई उम्मीद है? हाँ, मुझे लगता है वो पढ़े लिखे क्वालिफाइड कैंडिडेट है और मैंने उनको इतने टाइम से, उनकी गवर्नमेंट नहीं रही है उनकी सरकार की इतने टाइम से, फिर भी उनको मैंने बहुत कार्य करते हुए देखा है मुकेश जी को इधर, और अपने लोगों के बीच में देखा है। और वो यूथ कांग्रेस से यूथ अध्यक्ष भी रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का, हम जैसे लेवल के बच्चों को उन्होंने काफ़ी सुना है। लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ ऐसे ही कैंडिडेट को आना चाहिए जो जनता के बीच में रहे। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी ज़्यादा ना उनके लिए कुछ बोलने के लिए, क्या बोलते हैं, मटेरियल नहीं है मेरे पास उनके लिए कुछ बोलने के लिए। तो सॉरी फॉर अबाउट राहुल गांधी। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं अपने फील्ड में। या आपने अपने मन की बात बताई, ये बताइए मथुरा से कौन जीत रहा है? ये तो कहना देखिए बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन देखिए अभी भी देखिए लहर चली रही है मोदी जी की, तो जाहिर सी बात है सीट तो उन्हीं का आना है, सांसद तो उन्हीं का, बीजेपी का ही बनेगा, नो डाउट। कैंडिडेट लहर है, अभी लहर बहुत बाकी है अभी, लेकिन कैंडिडेट से हम खुश नहीं हैं। अपने जो हेमा मालिनी जो हमारा सांसद हैं, एमपी हैं, उनसे हम खुश नहीं हैं। अगर उनकी जगह मोदी जी हमारे किसी और कैंडिडेट को लाते तो हम और ज़्यादा खुशी से उनको वोट दे पाते, लेकिन अभी हम उनसे खुश नहीं हैं, कैंडिडेट से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा में ब्रिज वासियों के साथ बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या मिजाज है यहाँ के लोगों का। इस तरफ आ जाएंगे, आप लोग बताइए। मथुरा में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, कैंपेन अब खत्म हो रहा है। आप लोग ये बताइए, हेमा मालिनी के काम से खुश हैं या नहीं है? सांसद है वो यहाँ से? नहीं है, नहीं है, मैं आऊँगी। नहीं है। खुश नहीं है आप? कुछ काम करते ही नहीं है, करते क्या ये लोग? कुछ भी नहीं कर रहे काम। नेता कभी कोई काम करता है क्या, बताइए? कभी आते हैं, कभी झाँकते ही नहीं है। ये मेयर हुए, ये एमएलए हुए, जो भी हैं, कोई आते ही नहीं है कोई। बस बीजेपी के नाम पे जीत रहे हैं ये लोग, और क्या है। हम भी अच्छा, आप भी यही कह रहे हैं। उस तरफ चलेंगे। आपने कहा कि सिर्फ बीजेपी के नाम पर जीत रहे हैं, मतलब क्यों इतना गुस्सा है, नाराजगी है? ऐसा तो इसीलिए है ना कि आप ये देखिए 10 साल हो गए, कभी इन्होंने मथुरा के बारे में कुछ सोचा? कभी नहीं। इनसे अगर पूछें कि भाई फलानी चीज़ जगह कहाँ है, इन्हें नहीं मालूम। ये तो केवल आए, बस इनका तो नाम चलता रहता है, काम खत्म। तो इनसे खुश कौन होगा ये बताइए? कुछ काम नहीं किया आज तक रिकॉर्ड में कोई काम ही नहीं किया इन्होंने मथुरा के लिए। कभी आती हैं यहाँ पर? कभी नहीं। कभी नहीं।
कभी नहीं, एक बार दर्शन करने आई है बस। बस उसके बाद भी ये नहीं कि इन्होंने आकर के यहाँ किसी से बोली हो, चाली हो, किसी से पूछा हो, कुछ नहीं। मथुरा के बारे में कुछ जानती हैं वो? क्या जानेंगी मतलब, वो तो वृंदावन आकर के ऐश करती है, वृंदावन आती है, वहाँ रहती है अपने आराम से। लेकिन यहाँ पर हम अभी किसी जनाब से यहाँ पर बात कर रहे थे, आप ही के साथी से, वो ये कह रहे थे कि वो भले ही उनकी नाराजगी हो सांसद से, लेकिन जीतेंगी तो वही, मोदी के चेहरे पर जीतेंगी वही। केवल बीजेपी के नाम पर, बीजेपी का इस समय हल्ला है, वही नाम जीतेगा बस। तो सिर्फ बीजेपी के नाम पर या मोदी के नाम पर जीत रहे हैं? मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये कोई लोग काम नहीं कर रहे, बस ये तो नाजायज फायदा उठा रहे हैं उनके नाम का। कोई दम नहीं है आपको? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो जीत जाए आपकी बात, यही बहुत समझिए। मथुरा के लोगों में इतनी नाराजगी है, नाराजगी है बहुत। हाँ जी, सांसद कैसा होना चाहिए जो मतलब अपने जिले का, अपने उसका ध्यान रखे। ये थोड़ी है कि मतलब आए, हम तो वृंदावन में ठहरे, चले वापस चले, फिर आए फिर चले, काम क्या है? कुछ नहीं, काम कोई काम नहीं किया इन्होंने आज तक। अच्छा, दूसरे जो कैंडिडेट हैं मुकेश धनखड़, वो कोई आपको पसंद आ रहे हैं, कोई ऑल्टरनेटिव? वो तो नए लड़के हैं, अब अगर उनको मौका दिया जाएगा जब भी तो काम करेंगे, मतलब इसीलिए तो खड़े हुए हैं भाई। यहाँ की आवाज़ ये है कि हमें तो ब्रजवासी चाहिए, ब्रजवासी ही चाहिए आपको? बिल्कुल। पर ये है कि बीजेपी का काम में दम है, तो बीजेपी के नाम पे चल रहे हैं ये लोग। बोले कोई भी खड़ा हो या जीतेगा ही वो, तो बीजेपी का तो क्या मतलब है, और कोई आदमी था ही नहीं जो इसी को ला करके फिर खड़ा कर दिया तीसरी बार। नहीं करना चाहिए था, किसी और को मौका देना चाहिए था। क्या मथुरा में, वृंदावन में, पूरे जिले में कोई आदमी ही नहीं है, इसी को ला करके खड़ा कर दिया। तो ये तो वही वाली बात होगी ना भाई, जब झंडा तो हमारा ऊंचा है ही, कोई भी आया सब झंडे के नीचे है। आपको लग रहा है कि बस झंडे के नीचे और चेहरे के नीचे, मोदी सरकार के चेहरे के नीचे बस वही चल रहा है बस। तो यहाँ पर हम बहुत बहुत शुक्रिया मथुरा वासी, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी बातचीत करूँगी, फिर आपसे एक बार फिर बात करेंगे। आप लोग बताइए, मथुरा के ही हैं आप लोग? मथुरा के ही हैं आप लोग? हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब कैंपेन खत्म हो रहा है, मथुरा की जनता ने वोट करने का तो मन बना लिया होगा, अब किसे वोट करना है। आप लोग क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ रेलवे से। रिटायर्ड है यहाँ पर? रेलवे से रिटायर्ड हूँ मैं। रिटायर्ड है रेलवे से? तो आप बताइए कि क्या मथुरा की जनता क्या सोच रही है इस वक्त? हेमा मालिनी को करेंगे कमल। पक्का सोच लिया? सोच लिया। क्या काम किया उन्होंने? ये काम सड़क किसने बनाई? जो बनने गड्ढे थे, आज इसमें ट्रॉली लेकर चल सकते हैं आदमी, ट्रॉली ले जा रहा है, उसे जरूरत नहीं है। अगर वाहन नहीं मिल रहा है कोई तो दौड़ा कर जा सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ लोग पीछे कह रहे थे कि हेमा मालिनी गायब रहती हैं, लोगों के बीच नहीं आती, वो बात सही है? वो तो कोई भी जो भी सांसद चुन जाता, विधायक चुन जाता, कोई जनता के बीच नहीं आता है, किसी पार्टी का हो। हेमा मालिनी का सवाल नहीं है, भाजपा का सवाल है, कोई नहीं। एक छोटा सा पार्षद है, वो तो आता है जनता के बीच में, वो सांसद और विधायक और बाकी लोग कैसे आ जाएं? तो ये जो हेमा मालिनी अगर यहाँ से जीत रही हैं, आपको लग रहा है जीत रही हैं यहाँ से? 100% जीत रही हैं? अपने दम पर जीत रही हैं या मोदी के चेहरे पर जीत रही हैं? मोदी के चेहरे पर। अपने दम पर नहीं जीत रही चुनाव? मोदी के चेहरे पार्टी पर डलता है चुनाव, चेहरे पर थोड़ी डलता है कोई। लेकिन काम तो देखा जाता है ना, चुनाव पार्टी पे, चुनाव पार्टी पर डलता है। यानी कि आप कह रहे हैं लोकसभा का चुनाव व्यक्तिगत हम वोट नहीं डालते हैं, पार्टी को वोट डालते हैं। पार्टी को, भाजपा से खुश हैं आप? केंद्र स्तर पे भी खुश हैं? केंद्र स्तर दोनों तरह से, केंद्र तरह से खुश पर भी, सेंटर में भी, स्टेट में भी खुश हैं आप? हाँ जी। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। आप लोग मथुरा के हैं? जब बाहर से आए हैं, हम लोग मथुरा के लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ आ जाइए। लोग बोलना चाहते हैं, अच्छी बात है, और लेकिन जैसा हमने कहा कि कई वोटर साइलेंट भी हैं। कहाँ से आते हैं मथुरा से? मथुरा से मंडी रामदास से। क्या काम करते हैं? ग्लेट की पायलों का। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए कि क्या माहौल है मथुरा में, कहाँ किस दिशा में वोटर जो है सोच रहा है किसे देना है वोट? हेमा मालिनी को देना है या कांग्रेस के उम्मीदवार? केवल हेमा मालिनी ही आनी है और कोई नहीं आना यहाँ से। सोच लिया एकदम पक्का हो गया? मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर में उनको वोट मिल रहा है, अन्यथा हेमा मालिनी ने कोई काम नहीं किया है। अच्छा। बट मोदी जी का नाम पर उनको वोट मिलेगा, क्योंकि मोदी जी को हमको गद्दी पर बैठाना है। अच्छा,
मतलब आप ये कह रहे हैं कि भले ही हेमा मालिनी हो, कोई भी यहाँ से उम्मीदवार हो, क्योंकि मोदी जी को गद्दी पे एक बार फिर बिठाना है, इसलिए हेमा मालिनी को आप सांसद चुनेंगे। हाँ जी, इसलिए हम हेमा मालिनी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी को बिठाना है हमको मेन गद्दी पर। लेकिन हेमा मालिनी ने कोई काम किया नहीं किया? नहीं किया है। क्या कह रहे हैं? कोई काम नहीं किया है क्योंकि यहाँ की यही रही है कि बाहर का आदमी हमेशा यहाँ का एमपी बना है, कभी भी कोई क्षेत्रीय व्यक्ति यहाँ का एमपी नहीं बन पाया है। इस करके यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है। केवल मोदी जी ने थोड़ा देश को सुधारा है, इस चक्कर में हम मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। मुकेश धनखड़ के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस से उम्मीदवार हैं वो। देखो, मुकेश धनखड़ का कोई ना तो वजूद है, ना कोई इनकी पहचान है, ना कोई है। अगर वो यहाँ से किसी भी फाइट में भी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी वो वोट ले आते हैं तो अगर मान लो उनकी सीट को उनको दबाई भी दें तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेन पार्टी में बीजेपी है तो वही कुछ कर पाएगी। जो जिस सत्ता में होता है वही कुछ कर पाता है, अन्यथा कोई कुछ नहीं कर पाता। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोकल कॉन्टेस्ट है उसकी कोई बात ही नहीं है, यहाँ हेमा मालिनी वर्सेस मुकेश धनखड़ है ही नहीं, यहाँ सिर्फ मोदी के चेहरे पर वोट जा रहा है। बिल्कुल मोदी जी, ओनली फॉर मोदी जी। अच्छा, यस। केंद्र स्तर पर क्या पसंद है मोदी सरकार के बारे में? मोदी सरकार के बारे में मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा काम किसी ने नहीं किया है आज तक। 70 साल से कांग्रेस राज करती आई, इसने क्या किया? कुछ नहीं किया। केवल अनपढ़ छोड़ दिए, किसी को नहीं। अब मोदी जी ने सब हाई टेक कर दिया, मोबाइल स्मार्ट कर दिए, बच्चों की पढ़ाई सब सुविधा करा दी, गरीबों का इलाज करा रहे हैं, 5 लाख रुपए का फ्री आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। तो मोदी जी की तो काफ़ी वो है, उन्होंने सुविधाएं बहुत प्रदान की है पब्लिक को, सुविधाएं दी हैं आपको लगता है। और दूसरी तरफ जो गठबंधन बना हुआ है उससे कोई उम्मीद है नहीं है? आप भी आइए, मथुरा वासियों से बात। नहीं, गठबंधन का कोई नहीं है, वो तो केवल अब हवा है, कुछ नहीं होना उनका। गठबंधन तो गया जी, गया मतलब फेल है ये जो एक्सपेरिमेंट किया है। बिल्कुल बिल्कुल फेल है जी। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। स्कूटर रोककर राधे राधे, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से भी बात करेंगे। सॉरी, आपकी बातचीत को मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। आप लोग ये बताइए, मथुरा के मन में क्या चल रहा है? कैंपेन खत्म हो गया है और लोग जो है मन में राय जो है अपनी बना चुके होंगे। साइलेंट वोटर है इस बार, साइलेंट वोटर है, साइलेंट वोटर है, केवल साइलेंट वोटर है और सबको मालूम है कि वही आना है। हेमा जी ने कोई काम यहाँ मथुरा में तो कोई ऐसा किया? क्या कह रहे हैं? हेमा मालिनी जी ने ऐसा कोई काम धरातल पे मथुरा शहर में, आप भी दीदी घूम रही हैं, कोई काम आपको दिखा है? सर्वप्रथम तो यमुना जी की कंडीशन कितनी खराब है, कितने कीड़ाएं। हेमा जी खुदा करके आचमन ले सकती हैं उसमें से, धरातल पे कोई काम हेमा जी का नहीं दिखा है। आती हैं वो लोगों के बीच में? कभी यहाँ पर आई हैं, आपसे बात की? केवल ये चुनावों के ऊपर आती हैं, रैली निकाल के वोटिंग करा के चली जाएंगी। कोरोना में भी अपनी खिड़की में बैठी हुई कुत्ते को खिला रही थी और कोरोना में लोग यहाँ मर रहे थे। यहाँ कुछ भी काम हेमा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको भी लगता है कुछ काम नहीं किया हेमा मालिनी? जूनागढ़ से। जूनागढ़ से हैं। चलिए, आपसे गुजरात में बात होगी, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करेंगे। आपको भी लगता है जो ये बात कर रहे हैं कि मैं और भी लोगों से बात कर रही थी? अपना पर्सनल जी, इनका आपका क्या कहना है? लेकिन जो इन्होंने जमुना जी के लिए बोला वो तो पक्की बात है। जमुना जी में आप आचमन नहीं कर सकती, आप खुद जाके देख सकती हैं। यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत खराब है। लेकिन हेमा मालिनी ने काम किया है, नहीं किया है 5 साल में? नहीं, काम तो उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है, काम तो किया है उन्होंने, क्योंकि वोटर उनको वही जीतेंगी। नहीं, वो जीतेंगी, वो एक अलग परसेप्शन है जो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। आप सिटी में काम नहीं किया बिल्कुल भी है। आप देखो, अभी राजभोग का टाइम होगा और नगर पालिका की गाड़ी कचरे की निकलेगी आप, और सब बीजेपी का ही है, सब उन्हीं का है, नगर पालिका, महापौर, पार्षद सब उनके। अभी देखो राजभोग का टाइम है और इस समय यात्री परदेशियों का टाइम है और इसी समय निकलेगी आप देखो कचरे की गाड़ी, और हजारों लाखों यात्री जा रही हैं और रोड पे खड़ी हुई है, देख लो आप। देखिए रोड पर खड़ी हुई है सामने। हाँ, तो कचरे की गाड़ी बीच में खड़ी हुई है, आप ये बता रहे हैं? आप देखिए। तो ये शिकायतें हैं मथुरा वासियों की। यमुना की बात कर रहे थे आप, कह रहे थे शुरुआत में साइलेंट वोटर है, मुझे लग रहा है आप भी उसका हिस्सा हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे? हेमा मालिनी ने काम किया 5 साल में? नहीं किया? हम कुछ नहीं कह रहे। नहीं कहना, साइलेंट वोटर हैं आप भी? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप क्या कहेंगे? हम क्या हैं, हम तो क्या हम बोलने होते नहीं, क्या बोले हम? हाँ, हम ये देखते हैं केवल
जब वोट लेने टाइम आता है उस समय सब आते हैं, बाकी यहाँ कोई देखने वाला नहीं। जमुना जी की हालत खराब है। हमारी जमुना मैया का वायदा कर दिया, मगर जमुना जी के बारे में जीतने के बाद कोई नहीं सोचता है। बस हम तो इतना ही बोलना चाहते हैं। अच्छा, जीतने के बाद कोई नहीं सोचता, आपको भी ये लगता है? एक ही बात है। नहीं लगता। चलिए, झिझक रहे हैं कुछ लोग बात करने में, आप लोग क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं आप? ये झिझक चली नहीं है, ये सही बात बोल रहे हैं। मैं ये रहता हूँ, ऐसा हेमाली को देखो 10 साल हो गए, मैंने देखा नहीं है हेमाली जी को। दिखा नहीं क्यों यार? हाँ मैडम जी, ऐसा नहीं है, लोकल आदमी हम लोग आगे, यहाँ ऐसा कुछ काम नहीं किया है। मैडम ये बताइए, आप हमारी यमुना जी को देखिए, हमारे घाटों को देखिए, हमारे शहर की गंदगी को देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक तारों को देखिए, ऐसा कुछ काम है हमारे नहीं किया है। अब भाई मजबूरी में वोट तो देना ही पड़ेगा, किसको दें? आप कह रहे मजबूरी में वोट जा रहा है फिर? बिल्कुल, क्या करें। मथुरा में हम हैं, द्वारकाधीश मंदिर के पास नया बाजार में। आप लोगों को, ये जो लोग अपनी राय दे रहे हैं, मथुरा के लोग जो कह रहे हैं हेमा मालिनी ने सांसद के तौर पर कितना काम किया, कांग्रेस के उम्मीदवार को चांस इस बार मिलने वाला है या नहीं, इस सब पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ निधि तनेजा।